नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से संबंधित कुछ मित्रों की आग्रह पर कि उनकी इच्छा थी कि आपको सिलेबस करवाया जाए फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का। तो मेरी कोशिश है कि महत्वपूर्ण बिंदु आप तक पहुंचाए जाएं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो पूरा सिलेबस करने का हम प्रयास करेंगे। तो हमने अब तक पीजी लेवल से शुरू किया था और 2 बिंदु अब तक अध्ययन कर चुके हैं। थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या भूगोल का बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 2 भारत की जनसंख्या नीति व जनसंख्या नीति 2000 के बारे में। और आज जनसंख्या भूगोल का तीसरा व अंतिम बिंदु पढ़ रहे हैं, जनसंख्या भूगोल का अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। तो सबसे पहले बात आती है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? तो एडविन कैनन ने दिया। किसने दिया? तो एडविन कैनन ने दिया। एडविन कैनन जो है वो कहाँ के विद्वान थे? तो ये ब्रिटेन के थे। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने दिया? तो एडविन कैनन ने दिया। और एडविन कैनन किस देश से संबंध रखते हैं? तो उनका संबंध ब्रिटेन से है और वो एक अर्थशास्त्री हैं। ये बात आपको मुख्यतः याद रखनी है। अब बात करते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय क्या है। तो प्राचीन काल में अनेक विद्वानों ने अनुकूलतम जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए कि अनुकूलतम जनसंख्या किसी भी देश के अंदर निवास करने वाले लोग और वहाँ मिलने वाले संसाधनों के बीच जो संतुलन की स्थिति होती है उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहा गया है। जैसे वहाँ संसाधनों की तुलना में जनसंख्या संतुलित हो, यानी प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक हो, वहाँ उन लोगों के पास, सभी के पास विकास के पर्याप्त सोर्स हो, साधन उपलब्ध हो। उसी प्रकार एडविन कैनन ने भी जोर दिया कि किसी भी देश के अंदर औसत जो जनसंख्या है उससे कम अगर जनसंख्या निवास करती है तो वहाँ अनुकूलतम जनसंख्या के रूप में जाना जाएगा। यानी प्रति व्यक्ति औसत किसी भी देश के अंदर लोगों की अधिक होगी तो वो देश क्या होगा? अनुकूलतम जनसंख्या से संबंधित होगा। और जिस देश में प्रति व्यक्ति औसत आय गिरेगी, संसाधनों की तुलना में जनाधिक्य अधिक होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि प्रति व्यक्ति औसत आय गिरेगी और वो देश क्या होगा? अनुकूलतम नहीं होगा। तो ये उन्होंने एक चित्र के माध्यम से भी बताया और साथ में एक सूत्र दिया। सूत्र उन्होंने दिया m बराबर a-o/o। थॉमस माल्थस के सिद्धांत में लास्ट में इसका प्रयोग भी मैंने किया था। तो m से मतलब मेल एडजस्टमेंट से है, असंतुलन से। किससे है? असंतुलन से है। a से मतलब वास्तविक जनसंख्या से है। a से मतलब क्या है? वास्तविक जनसंख्या से है। किससे? वास्तविक जनसंख्या। और o से मतलब क्या है? ये औसत जनसंख्या से है। किससे है? औसत जनसंख्या से है। और बटे में भी o है तो औसत जनसंख्या, यह संतुलित जनसंख्या, औसत जनसंख्या। अब इन्होंने एक विशेष बात बताई कि अगर ओ से अधिक ए की संख्या हो जाती है, यानी किसी भी देश की औसत संख्या से अगर संख्या, वास्तविक संख्या है वो अधिक हो जाती है तो वो देश जनाधिक्य वाला देश कहलाएगा। वो देश क्या कहलाएगा? जनाधिक्य वाला कहलाएगा। अगर एक की जनसंख्या है वो ओ से अगर कम हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा? अल्प जनसंख्या वाला देश कहलाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रारंभ में इंग्लैंड के अंदर लंदन एक शहर बसाया गया, लंदन का शहर बसाया गया और वहाँ आकारिकी के रूप में वहाँ 10,000 लोगों के लिए उपयुक्त रूप से रहने की व्यवस्था की गई। कितने लोगों की? 10,000 लोगों की। और औद्योगिक विकास 17वीं शताब्दी में, औद्योगिक विकास के बाद क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ी वहाँ। यानी अब मान लेते हैं 10,000 की जनसंख्या वहाँ औसत थी, जनसंख्या 10,000 लोग वहाँ अच्छे से रह सकते हैं। उनकी अगर संख्या मान लीजिए 9,000 होती है, इससे कम होती है 10,000 से, तो वहाँ अनुकूलतम जनसंख्या कही जाएगी। वो राष्ट्र अल्प जनसंख्या वाला देश कहलाएगा। और अगर ये संख्या बढ़ जाती है, 10 की जगह 15,000 हो जाती है,
रहने के लिए व्यवस्था, पर्याप्त रूप से रोजगार के साधन, शिक्षा के साधन, चिकित्सा की सुविधा 10,000 लोगों के लिए, वहाँ लोग कितने आ गए? 15,000 आ गए। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न होगी रोजगार की या अन्य प्रकार से, तो वहाँ वो देश क्या रहेगा? जनाधिक्य वाला देश कहलाएगा। वहाँ उन लोगों के लिए पर्याप्त विकास के साधन उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या संबंधित एक सूत्र दिया। और इस सूत्र में अगर मान लीजिए एक परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार ये सूत्र पूछ लिया जाता है कि ये सूत्र एडविन कैनन ने जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत में कौन से सूत्र का प्रयोग किया है, तो आप ध्यान रखिए m बराबर a-o/o याद रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें पूछ लिया जाता है कई बार कि अगर ये चिन्ह अगर आपको दिए जाते हैं, a की तरफ अगर इसका मुंह होता है बराबर o दिया जाता है, इससे अभिप्राय क्या है? तो इससे अभिप्राय क्या है? जनाधिक्य है। क्या है? जनाधिक्य। किसी भी देश की जनसंख्या अधिक होगी तो a की तरफ मुंह होगा, यानी औसत जनसंख्या से क्या है? वास्तविक जनसंख्या अधिक है। अगर मान लीजिए चिन्ह का निशान है, इसका मुंह क्या है? o की तरफ है, तो वास्तविक जनसंख्या जो है वो औसत जनसंख्या से कम है। तो मतलब क्या है? अल्प जनसंख्या वाला देश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्प जनसंख्या वाला देश कहलाएगा। और ये चिन्ह अगर बराबर का दिया जाता है दोनों के, तो ये क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या है। क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या वाला देश कहा जाएगा। तो ये चिन्ह आप ध्यान रखें कि a की तरफ अगर इस चिन्ह का मुंह होता है तो जनाधिक्य वाला देश, और a के विपरीत अगर o की तरफ मुंह होता है तो अल्प जनसंख्या वाला, और a और o के बराबर का निशान है तो अनुकूलतम जनसंख्या का वो देश कहलाया जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने एडविन कैनन ने एक डायग्राम बताया, चित्र बताया। इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या को किस प्रकार स्पष्ट किया। इस डायग्राम के माध्यम से बीच में उन्होंने एक स्तंभ रखा, आधार स्तंभ रखा बीच का, जो कि एक अनुकूलतम जनसंख्या को स्पष्ट करता है। mn के रूप में एक उन्होंने एक चिन्ह बनाया जो कि एक स्तंभ के रूप में अनुकूलतम जनसंख्या को इंगित करता है। अगर अनुकूलतम जनसंख्या से कम जनसंख्या अगर किसी भी देश की होती है तो वो देश क्या कहलाएगा? अल्प जनसंख्या वाला कहलाएगा। और लाभ क्या होगा? बढ़ता हुआ होगा मिले, यानी उस देश की प्रति व्यक्ति को आय अधिक मिलेगी, यानी लाभ उसको अधिक मिलेगा, जीवन स्तर में सुधार होगा, वो राष्ट्र कहीं ना कहीं विकसित की ओर आगे बढ़ेगा, यानी आमदनी अधिक होगी, खर्चा कम होगा। और उसी प्रकार अगर संतुलित स्तंभ है, इसको अगर पार करके जनसंख्या औसत जो है इससे अधिक होती है औसत से, तो यहाँ पर क्या होगा? संतुलन बिगड़ेगा, जनाधिक्य उस देश में अधिक होगा, जनसंख्या बढ़ेगी और लाभ क्या रहेगा? घटेगा, यानी प्रति व्यक्ति जो औसत आय है वो घटेगी। जैसे कि प्रति व्यक्ति औसत आय कनाडा में 5 लाख रुपए महीना है, कनाडा में 5 लाख रुपए महीना है, अमेरिका में 1 लाख रुपए महीना है, और अपने देश की बात करें तो 5,000 रुपये पर बात आकर अटक जाती है। तो ये क्या है? एक व्यक्ति को कनाडा का भी है जिसके महीने की 5 लाख रुपए इनकम होती है, एक दूसरा व्यक्ति अमेरिका का भी है जिसकी 1 लाख रुपए होती है, और तीसरा व्यक्ति भारत का जिसकी 5,000 रुपये मासिक आय होती है, जो कि 5,000 रुपये से अगर कोई अधिक कमाता है तो वो गरीब नहीं है। यानी प्रति व्यक्ति औसत आय से अभिप्राय यही है कि उससे अगर कोई अधिक कमाता है तो वहाँ वो एक गरीबी की श्रेणी से बाहर होगा, वो गरीबी की श्रेणी में नहीं आएगा। तो प्रति व्यक्ति औसत आय जहाँ अधिक होगी वहाँ लाभ भी अधिक होंगे, जनसंख्या वहाँ सीमित मिलेगी, विशेष ध्यान रखें। और जनाधिक्य जहाँ होगा तो प्रति व्यक्ति के हिस्से में क्या होगा? कम आय आएगी और घटता हुआ लाभ मिलेगा। तो ये अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनन के द्वारा दिया गया। एक बार पुनः आप याद कर लें कि जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत जो है एडविन कैनन ने दिया, ये ब्रिटिश के थे और एक अर्थशास्त्री के रूप में ये प्रसिद्ध रहे हैं। और इन्होंने एक सूत्र दिया m बराबर a-o/o। m से मतलब मैल एडजस्टमेंट की बात की, a से मतलब एक्चुअल जनसंख्या की बात की, और o से मतलब अपने बात की है वो है औसत जनसंख्या की हमने बात की है, या
हम बात करें तो इसमें ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था, आपके लिए कैसा लगा आप ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो कोशिश रहेगी कि आपको संपूर्ण सिलेबस आपको करवाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।